आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। गृहस्थाश्रम से संबंधित चर्चाएं हो रही हैं। महाराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के मध्य पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा क्या होती है, वो चर्चा अभी चल रही है। युधिष्ठिर जी ने पूछा है कि बड़े भाई का अपने छोटे भाइयों के प्रति कैसा बर्ताव होना चाहिए। यथा ज्येष्ठः कनिष्ठेषु वर्तेत भरतर्षभ, कनिष्ठाश्च यथा ज्येष्ठे वर्तेरंस्तद ब्रवीहि में। और इसी तरह से छोटे भाइयों के द्वारा बड़े भाइयों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए,
वो आप कृपा करके बताएं। भीष्म जी ने सीधे युधिष्ठिर जी को ही केंद्र में रख कर के बोला है। बोलते हैं कि जिस तरह से गुरु अपने शिष्य के प्रति व्यवहार करता है, उसी तरह से बड़े भाई को अपने छोटे भाई के प्रति व्यवहार करना चाहिए। गुरोः गरीयसी वृत्ति या च शिष्यस्य भारत ज्येष्ठवत्तात वर्तस्व ज्येष्ठोसी सततम भवान। बोले कि हे युधिष्ठिर, तुम ज्येष्ठ हो, इसलिए ज्येष्ठ भाई को अपने छोटों के साथ वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यदि बड़े भाई का विचार शुद्ध न हो, उसका आचरण पवित्र ना हो, तो फिर छोटे भाई उसके अधीन रहने के लिए प्रतिबंधित नहीं है। वो फिर छोटे भाई जो हैं वो बड़े भाई की अधीनता का त्याग कर सकते हैं। बड़े भाई को छोटों के प्रति व्यवहार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि छोटे ने कोई अपराध किया है तो प्रत्यक्ष ही उस अपराध का दंड नहीं देना चाहिए। बोलते हैं प्रत्यक्षम भिन्न हृदया भेदयेयुः कृतं नराः श्रियाभितप्ताः कुन्तेय भेदकामास्तथारयः। बोले कि यदि बड़ा भाई छोटे भाई को उसके किए हुए अपराध का तत्काल ही दंड देता है तो छोटा भाई उसका सम्मान नहीं करता है। धीरे धीरे करके वो बड़े का अपमान करने लगता है, उससे द्वेष भाव रखने लगता है, और इसका फायदा फिर उस परिवार के दुश्मन उठाते हैं। दूसरे लोग जो होते हैं वो फिर भाइयों के बीच विच्छेद करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए जो ज्येष्ठ भ्राता है उसको तरीके से ही अपने छोटों को सुधारना चाहिए। जो बड़ा होकर के भी छोटों के प्रति कुटिलता का बर्ताव करता हो, उनके अधिकार को छीनने की चेष्टा करता हो, तो फिर वह ज्येष्ठ कहलाने के लायक नहीं है। अथयो विनिकुर्वीत ज्येष्ठो भ्राता यवीयसः अज्येष्ठः स्यादभागश्च नियम्यो राजभिश्च स। खास तौर से राज परिवारों में ये परंपरा रही है प्राचीन काल से ही कि जो भी राज संपदा होती थी, जो भी पुश्तैनी संपत्ति होती थी, उसमें जब भाइयों में बंटवारा किया जाता था तो ज्येष्ठ भाई के हिस्से में ज़्यादा धन आता था। ये परंपरा थी, उसको ज़्यादा धन देने का विधान था। उसके संदर्भ में बोलते हैं कि यदि तो बड़ा भाई छोटों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करता हो तो फिर वह ज्येष्ठ कहलाने के योग्य नहीं है और वह ज्येष्ठांश पाने का अधिकारी भी नहीं है। उसको ज्येष्ठांश बोलते हैं। बड़े भाई को जो ज़्यादा हक मिलता था उसको ज्येष्ठांश बोलते हैं, तो वह उसको पाने का अधिकारी नहीं रह जाता है।
यदि वह कुटिलता का व्यवहार करता हो तो। अच्छा, इसी तरह से अब ये तो पूरी तरह से गृहस्थाश्रम की चर्चा हो रही है ना, तो इसमें जरा विस्तार से ही चर्चा करते हैं। बोले कि यदि कई भाई हों और वो एक साथ ही रह रहे हों और सभी लोग व्यापार में प्रवृत्त हो गए हों, सभी लोग व्यापार करने लगे हों यदि, तो जिस समय पर बंटवारा हो उस समय सभी को बराबर अधिकार प्राप्त होता है। इस तरह से फिर माता पिता के गौरव की बात आई, तो माता का जो गौरव है वह पिता से भी बढ़कर के है, और गुरु का, ज्ञान देने वाले गुरु का गौरव माता पिता से भी बढ़कर के है, क्योंकि माता पिता शरीर की सृष्टि करते हैं, लेकिन जो गुरु हैं वो ज्ञान दे कर के और अनंत जीवन प्रदान करते हैं, शाश्वत जीवन प्रदान करते हैं, लेकिन इस तरह से उनका गौरव ज़्यादा माना गया है। अच्छा, तो ये गृहस्थाश्रम संबंधी चर्चा है। व्रत और उपवास के क्या नियम हैं, कब व्रत करने चाहिए, उपवास करने चाहिए, उन व्रतों के क्या फल होते हैं। तो विशेष तिथियां जैसे एकादशी की तिथि है, पूर्णिमा की तिथि है, या जैसे विशेष त्यौहार होते हैं, अक्षय तृतीया है, अक्षय नवमी है, या भगवान के अवतार के काल होते हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है। तो इन विशेष तिथियों में किस तरह से व्रत उपवास करना चाहिए, उसका क्या विधान होता है और उसका क्या फल मिलता है, इसका भी वर्णन किया गया है। उपवास करने के बाद में चूँकि वह एक अनुष्ठान के रूप में होता है, तो उपवास जिस दिन से आरंभ होता है उस दिन विधिवत अनुष्ठान होता है, पूजन होता है, और फिर नियत व्रत संपन्न होने के बाद में उसका उद्यापन भी किया जाता है। अच्छा, फिर एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है यहाँ पर तीर्थों के संदर्भ में। तीर्थ की बड़ी महिमा है हमारी वैदिक परंपरा में। तो बोलते हैं कि तीर्थ दो तरह के होते हैं, एक मानस तीर्थ है और एक पार्थिव तीर्थ है। मानस तीर्थ और पार्थिव तीर्थ। मानस तीर्थ का अर्थ है जिसका मन शुद्ध हो गया है, जिसका मन पवित्र हो गया है, तो वह पवित्र मन स्वयं तीर्थ स्वरूप है। और जिस व्यक्ति का मन पवित्र हुआ है वह व्यक्ति भी तीर्थ रूप है। मानस तीर्थ की व्याख्या करते हैं, बोलते हैं कि अगाधे विमले शुद्धे सत्यतोये धृतिर्हृदे स्नातव्यम मानसे तीर्थे सत्वमालम्ब्य शाश्वतम। बोले यह जो मानस तीर्थ है इसमें धैर्य रूपी कुंड है। हम किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो प्रायः वहाँ कोई कुंड होता है, पवित्र कुंड होता है, वहाँ कोई जल का स्थान होता है, पवित्र जलाशय अथवा सरिता होती है। तो इसी तरह से बोलते हैं कि यह जो मन है, यह मन तीर्थ कब बनता है? बोले जब इसमें धैर्य की स्थापना होती है। तो चित्त में धैर्य का मतलब है कुंड, पवित्र कुंड, और उस धैर्य रूपी कुंड में सत्य रूपी जल भरा होता है।
ऐसे सत्ये तोये धृति हृदय, धृति रूपी हृदय में, हृदय मने सरोवर कुंड, तो इस धृति रूपी हृदय में सत्य तोय, सत्य रूपी जल भरा होता है। तो जिसका ऐसा मन हो, उस मन रूपी तीर्थ में व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, उस तीर्थ में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मानस तीर्थ में परमात्मा का प्राकट्य होता है। यह जो मानस तीर्थ है, इसमें स्नान करने से क्या होता है? बोले कामना का अभाव, सरलता, सत्य, मृदुता, अहिंसा, प्राणियों के प्रति क्रूरता का अभाव, इंद्रिय संयम, ये सब इस तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त होते हैं। इसी तरह से जो महापुरुष निर्मम हो गए हैं, ममता रहित हो गए, निरहंकार हो गए, राग द्वेष से रहित हो गए, परिग्रह से रहित हो गए, ऐसे विशुद्ध अंतःकरण वाले जो साधु पुरुष होते हैं, वो पुरुष भी तीर्थ स्वरूप होते हैं। यदि किसी को तीर्थ की यात्रा करनी हो तो ऐसे महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त करनी चाहिए। और यदि कोई तत्वज्ञानी हो गए हों तो वो श्रेष्ठ तीर्थ रूप हैं, सर्वोत्तम तीर्थ हैं। देखिए, तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र करने वाला स्थान। तीर्थी करोति तीर्थानि, तीर्थ का अर्थ है जो व्यक्ति को पवित्र करे, जो व्यक्ति को तार दे। ये शब्द बोला जाता है ना, वहाँ जाकर के तर गए। तो तर जाने का अर्थ होता है पवित्र हो जाना, दोषों से मुक्त हो जाना। तो जब हम किसी निर्मल हृदय वाले संत से मिलते हैं, तत्वज्ञानी संत से मिलते हैं, तो उनसे मिल करके हमारे दोषों का प्रक्षालन होता है, अज्ञान का निवारण होता है। इसलिए वो परम तीर्थ स्वरूप हैं, ये बोलते हैं। तत्त्ववित्तु अनहम बुद्धि तीर्थ प्रवरम उच्यते। जो तत्व बुद्धि है, जिसकी बुद्धि अहंकार शून्य हो गई है, ऐसा जो तत्वदर्शी है वह तीर्थ प्रवर, श्रेष्ठ तीर्थ है वह। इस तरह से जो त्रिगुणातीत हो गए हैं, जो अंदर बाहर से पवित्र हो गए हैं, जो तत्व विचार, ध्यान, उपासना आदि का जीवन जीते हैं, जिन्होंने सर्वस्व का त्याग कर दिया है, ऐसे जो समदर्शी महापुरुष हैं वो परम तीर्थ स्वरूप हैं। सर्वत्यागेषु अभिरताः सर्वज्ञाः समदर्शिनः शौचेन वृत्त शौचार्थाः ते तीर्थाः शुचयश्चये। तो ऐसे महापुरुष तीर्थ स्वरूप हैं। इसको बोलते हैं मानस तीर्थ। ये जो भी चर्चा हुई, ये मानस तीर्थ की चर्चा हुई। जो स्वयं पवित्र हो गए। और ये शुद्धि कितने प्रकार की होती है? जैसे प्रसंग आया कि जो विशुद्ध हो गए हैं, निर्मल हो गए हैं, तो विशुद्धता, निर्मलता कितने प्रकार की होती है? बोलते हैं 4 प्रकार की शुद्धि होती है। वृत्त शौचम, मनः शौचम, तीर्थ शौचमतः परम, ज्ञानोत्पन्नम चेत शौचम, तत्शौचम परमं स्मृतम। 4 प्रकार की विशुद्धि मनुष्य के जीवन में होने चाहिए यदि उसको स्वयं तीर्थ स्वरूप होना है। तो एक है आचार शुद्धि।
आचरण भी शुद्ध हो गया, मनः शुद्धि, मनु शुद्ध हो गया, ज्ञान शुद्धि, ज्ञान शुद्धि माने अज्ञान का निवारण हो गया, और इंद्रिय शुद्धि, इंद्रियां संयमित हो गई। तो इस प्रकार की शुद्धि जिसके जीवन में है वो पुरुष तीर्थ स्वरूप हैं। फिर दूसरा तीर्थ बताया गया था पार्थिव तीर्थ। पार्थिव तीर्थ का अर्थ होता है कि कोई स्थान विशेष, जैसे कोई भगवान की लीला भूमि है, अथवा संतों की कोई तपस्थली है, तपोभूमि है, तो स्थूल रूप में वो भी तीर्थ माने गए हैं। जैसे कोई पवित्र सरोवर है, पवित्र सरिता है, नदी है। सरोवर में जैसे पुष्कर हैं, नारायण सरोवर हैं, तो ये पवित्र सरोवर हैं। इसी तरह से गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, नर्मदा जी हैं, तो ये सब पवित्र सरिताएं हैं। तो चाहे पवित्र जलधारा हो, पवित्र सरोवर हो, पवित्र पर्वत, कैलाश पर्वत है ना, तो गोवर्धन पर्वत है। तो इस तरह से जो पवित्र पर्वत हैं वो भी तीर्थ स्वरूप होते हैं। भगवान की जो लीला भूमियाँ हैं, अवतार काल में प्रभु जी लीला करते हैं, व्रज में, अवध में, चित्रकूट में, दंडकारण्य में, तो ये सब भी तीर्थ स्वरूप ही हैं। यहाँ जाकर के भी व्यक्ति अंतर्बाह्य पवित्र होता है। इनको पार्थिव तीर्थ कहा जाता है। तो इस तरह से मानस तीर्थ और पार्थिव तीर्थ, दो तरह के तीर्थों का यहाँ पर वर्णन हुआ है। अच्छा, व्रत उपवास के संदर्भ में हालांकि समाज में कहीं कहीं पर इस तरह की परंपराएं भी देखने को मिलती हैं कि किसी विशिष्ट कामना की पूर्ति के लिए विशेष प्रकार के जो उपवास किए जाते हैं, तो उसका भी यहाँ बहुत विस्तार से कई अध्यायों में वर्णन हुआ है। किसी को संतान चाहिए तो किस तरह का उपवास करे, किसी को स्वास्थ्य चाहिए तो किस प्रकार का उपवास, रूप सौंदर्य यदि किसी का अभीष्ट हो तो उसे किस तरह के व्रत उपवास करने चाहिए, दाम्पत्य जीवन सुखद हो तो उसके लिए किस प्रकार के उपवास करने चाहिए, जीवन में यदि कोई अपराध हो गया हो, कोई पाप कर्म हो गया हो, तो उसके शुद्धिकरण के लिए किस प्रकार के व्रत उपवास करने चाहिए, उसका भी विस्तार से वर्णन हुआ है। अच्छा, फिर एक प्रसंग आता है हिंसा के संदर्भ में। जीवन में जो व्यक्ति हिंसा करता है और दूसरे प्राणियों को पीड़ा देता है, तो उसके संदर्भ में एक चर्चा है। और इसी हिंसा की चर्चा करते हुए फिर मांसाहार की चर्चा यहाँ पर बड़े विस्तार से हुई है। कई बार हम कहीं कहीं डिबेट में ऐसा देखते हैं, चर्चा में ऐसा देखते हैं कि लोग इस तरह से तर्क देते हैं कि हमारे वैदिक शास्त्रों में भी कहीं कहीं पर मांसाहार की बात की गई है। इस तरह से कुछ लोग कुतर्क करते हैं। यहाँ महाभारत में हमने देखा कि मांसाहार की बड़ी निंदा की गई, बड़ी निंदा की गई, और कई अध्यायों में इस विषय पर चर्चा है कि यदि कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो उसको किस तरह का पाप लगता है, वो कितना अपराध माना जाता है। बोलते हैं कि
न भक्षयति यो मांसम त्रिविधम स विमुच्यते। व्यक्ति 3 तरीके से हिंसा करता है, मन से, वाणी से और क्रिया से। वैचारिक हिंसा भी होती है, वाचिक हिंसा भी होती है और कायिक हिंसा भी होती है। तो बोले कि यदि कोई व्यक्ति मांसाहार न करता हो तो वह इन तीनों प्रकार की हिंसाओं से मुक्त हो जाता है। न भक्ष्यति यो मांसम त्रिविधम स विमुच्यते। और यह जो मांसाहार है यह 3 प्रकार से छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्रकार से पाप की श्रेणी में आता है। त्रिकारणम तु निर्दिष्टम श्रूयते ब्रह्मवादिभिः मनोवाचि तथा स्वादे दोषा हेषु प्रतिष्ठिताः। देखिए बहुत स्पष्ट शब्दों में वेदव्यास जी ने लिखा है, भीष्म पितामह के मुख से कहलवाया है। बोलते हैं कि जो ब्रह्मवादी महात्मा हैं उन्होंने ये कहा है कि यदि किसी के मन में मांस भक्षण की इच्छा होती हो तो मन में इच्छा का होना भी पाप है। वाणी से वो मांस भक्षण का अनुमोदन करता हो तो ऐसा करना भी पाप है। और फिर आस्वादन कर लेना मतलब भक्षण करना, ये तो पाप की श्रेणी में आता ही है। मनोवाचि तथा स्वादे दोषाः, तीनों प्रकार से, मानसिक रूप से भी, वाचिक रूप से भी और आस्वादन करने से तीनों प्रकार से दोष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग मांस भक्षण करते हैं वो बड़े निंदनीय लोग हैं, निंदित लोग हैं और मंदभाग्य लोग हैं। स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि मांस भक्षण करने वाले लोगों को तो स्वर्ग कदापि नहीं मिल सकता है, ये बोल दिया। स्वर्ग के द्वार ही बंद हो गए। इसलिए जो लोग ऐसा करते हों उनके लिए स्वर्गवासी ये बात लिखना ज़रा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र ने कह दिया कि वो स्वर्ग का भाजन नहीं बनेंगे। ये बोलते हैं निषेविष्यन्ति वै मंदा मांस भक्षाः कथम नराः। बोले कि देखिए तृण से तो मांस पैदा नहीं होता है, काठ से तो मांस पैदा नहीं होता है, पत्थर से तो मांस पैदा नहीं होता है, किसी जीव के शरीर से ही आता होगा ना। तो जीव के शरीर से आया मतलब जीव की हत्या हुई। तो मांस भक्षण करने वाला स्वयं ही चाहे उस जीव की हत्या न करता हो, वह खरीद करके भक्षण करता हो, लेकिन वह भी उस जीव की हत्या का दोषी माना जाएगा। और ये कितनी निंदनीय बात है कि दूसरे प्राणी के मांस से व्यक्ति अपनी मांस वृद्धि करता हो। आखिर मांस भक्षण किस लिए कर रहे हैं? अपने शरीर का पोषण हो, है ना। तो दूसरे प्राणी के जीवन की कीमत पर
व्यक्ति अपनी जीवन रक्षा चाहता है, यह कितनी घृणित बात है, कितनी निंदनीय बात है, ये बोलते हैं। नहि मांसम तृणात् काष्ठात् उपलाद वापि जायते हत्वा जंतुम ततो मांसम तस्मात् दोषस्तु भक्षणे। बोले कि यह जो मांस है, ना तो यह घास से पैदा होता, न काठ से पैदा होता, न पत्थर से पैदा होता है, निश्चित रूप से जंतु की हिंसा करने से ही प्राप्त होता है। इसलिए यह सर्वथा दोष युक्त है। और कोई स्वयं चाहे न खाता हो, लेकिन वह दूसरों के लिए अनुमोदन करता हो, दूसरे को ऐसा करने से नहीं रोकता हो, तो वह भी अपराधी की श्रेणी में आएगा, ये बोलते हैं। तो यहाँ पर लगभग 2-3 अध्यायों में इस विषय पर चर्चा हुई है। और फिर आगे चर्चा ये हुई है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, वह पशु वध करके और उसके मांस का भक्षण करता है, तो उसे किस तरह की योनियों में जाना पड़ता है। निसंकोच भाव से स्पष्ट रूप में यहाँ पर ये बात कही गई। बोलते हैं कि जो व्यक्ति खरीदता है, जो बेचता है, जो पकाता है और जो खाता है, ये सब के सब खाने वाले ही माने जाते हैं। आहर्ता चानुमंता च विशस्ता क्रिय विक्रयी संस्कृता चोपभोक्ता च खादकाः सर्व एवते। ये सब मांस भक्षकों की ही श्रेणी में आते हैं। कोई अगर खरीद रहा हो वह भी, कोई बेच रहा हो वह भी। और बोले कि जिस प्राणी का उसने मांस भक्षण किया है, जिस प्राणी की हत्या की गई है, अगले जन्म में वह प्राणी उसके मांस का भक्षण करता है। अगले जन्म में वह उसके सामने प्रकट होता है और जीवित रहते हुए ही वह उसके शरीर का छेदन करता है। बड़ी बड़ी कठोर यातनाओं की चर्चा यहाँ पर की गई है। वो हम सब विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। अच्छी बात ये बोलते हैं कि ये कितने निर्दयता की बात है कि मनुष्य के लिए प्रकृति ने इतनी स्वादिष्ट वस्तुएं बनाई हुई हैं, इतने स्वादिष्ट फल बनाए हैं, इतने स्वादिष्ट अन्न बनाए हैं, इतने स्वादिष्ट वनस्पतियां बनाई हैं, रस बनाए हैं, तो उनको छोड़ करके और व्यक्ति मांस का स्वाद लेता है। बोलते हैं ये कितने निर्दयता की बात है, कितने निंदा की बात है। इमे वै मानवा लोके नृशंसा मांस वृद्धिनः विसृज्य विविधान भक्ष्यान महारक्षो गणा इव। नाना नाना प्रकार के मनुष्य के लिए तो कितने रस प्रकृति ने दे दिए हैं। षड्रस युक्त तरह तरह के भोज्य पदार्थ प्रकृति ने परोसा है मनुष्य के लिए, लेकिन व्यक्ति उसको त्याग करके और जीव हत्या में रुचि रखता है। ये बड़े निंदा की बात है। अच्छा, तो ये एक प्रकरण है। फिर इस प्रकरण के बाद में मदिरा का भी एक प्रकरण आया है कि अगर कोई
मदिरा पान करता हो तो वह भी किस तरह से निंदनीय है। मदिरा पान का अर्थ होता है कुत्सित जल को पीना, कुत्सित, सड़ा हुआ। पवित्र जल पीना चाहिए, पवित्र द्रव्य का पान करना चाहिए, ये तो हमारे शास्त्रों ने कहा है। और ये जो मद्यपान है ये क्या है, बोले कुत्सित है, सड़ा हुआ है। तो ऐसे मद्यपान की भी बड़ी निंदा की गई है यहाँ पर। जो लोग मद्यपान करते हैं उनको किस तरह की बुराइयों का सामना करना पड़ता है, किस तरह आगामी जो जन्म होता है उसमें किस तरह से उनका पतन होता है, इसका वर्णन हुआ है, इसकी चर्चा हुई है। फिर एक प्रसंग आता है पातिव्रत्य धर्म से संबंधित। पतिव्रता स्त्री कौन होती है और उसका कैसा आचरण होना चाहिए। तो पतिव्रता स्त्री के कर्तव्यों के संदर्भ में शांडिली और सुमना नाम की दो स्त्रियों का संवाद है और उस संवाद के जरिए पातिव्रत्य धर्म की चर्चा हुई है। ये सब गृहस्थाश्रम संबंधी धर्म हैं। और चूँकि युधिष्ठिर जी गृहस्थाश्रमी भी हैं और साथ ही साथ वो राजा भी हैं, तो गृहस्थाश्रम के धर्म क्या होते हैं, राजा के धर्म क्या होते हैं, इनकी चर्चा विस्तार से करते हैं। धर्म चर्चा के विषय में यहाँ पर भीष्म जी ने अनेक महापुरुषों के मत क्या हैं, तो विविध महापुरुषों के मतों की यहाँ पर चर्चा की गई है। पितरों का धर्म के संबंध में क्या मत है, देवताओं का क्या मत है, बृहस्पति जी का क्या मत है, इसकी चर्चा हुई है। सब व्यावहारिक धर्म की चर्चा है। जैसे बोलते हैं कि सूर्य की ओर, हर एक श्लोक नहीं देखेंगे, कोई कोई प्रसंग देखते हैं। जैसे बृहस्पति बोलते हैं, बृहस्पति रुवाच प्रतिमेहन्ति ये सूर्यमनिलम द्विषते च ये हव्यवाहे प्रदीप्ते च समिधम ये न जुहुवति। बोले कि अगर कोई व्यक्ति सूर्य के सन्मुख मलमूत्र का त्याग करता हो तो वह अपराधी माना जाता है, क्योंकि सूर्य देव देवता हैं, इसलिए उनके सामने ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सूर्य, वायु, अग्नि, गौ, इन सब का बड़ा सम्मान होता है, इसलिए इनके सामने कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनको अपमान की अनुभूति हो। इस तरह से धर्म की चर्चा में अनेक देवताओं के मत यहाँ पर बताते हैं, कौन से देवता का क्या मत है धर्म के विषय में। लक्ष्मी जी से पूछा गया कि धर्म के विषय में आपका क्या मत है। बोलती हैं कि जो घर पवित्र होता है वहीं मेरा वास होता है। जिस घर में बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हों अथवा टूटे फूटे पात्र रखे हों, भोजन पात्र यदि टूटे फूटे हों,
तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि वो स्थान मुझे अच्छा नहीं लगता है। फटे हुए आसन रखे हों, जिस घर में स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता हो, स्त्रियों को गाली गलौज किया जाता हो अथवा उन्हें मारा पीटा जाता हो, तो ऐसे घर में भी मुझे रहना अच्छा नहीं लगता है। ये लक्ष्मी जी बोलती हैं कि वह पाप के कारण दूषित हो गया होता है वह घर। प्रकीर्णम भाजनम यत्र भिन्न भाण्डमथासनम योषितश्चैव हन्यन्ते कस्मलोपहते गृहे देवताः पितरश्चैव उत्सवे पर्वणीषु निराशाः प्रतिगच्छन्ति कस्मलोपहतात् गृहात्। बोले कि जिस घर में फूटे बर्तन रखे हों, टूटी खाट रखी हो, जिस घर में मुर्गा पाला जाता हो और जिस घर में कुत्ता पाला जाता हो, बोले ऐसे घर में देवता का वास नहीं होता है। और यदि किसी विशेष अवसर पर देवताओं का आह्वान भी किया जाए तो देवता उसके द्वार पर आकर के ही लौट जाते हैं। अगर कोई पूजन का अवसर हो, कोई विशेष तिथि हो और उस तिथि में कोई पूजन किया जा रहा हो और उस पूजन में देवताओं का आह्वान किया जा रहा हो, तो देवता आते हैं और घर के बाहर से ही वापस लौट जाते हैं। ये बोलते हैं भिंड भान्नम च खट्वाम च कुक्कुटम शुनकम तथा अप्रशस्तानि सर्वाणि यश्च वृक्षो गृहे रुहः। इसी तरह से जैसे मुर्गा पालन ठीक नहीं है, कुत्ते को घर में रखना ठीक नहीं है, इसी तरह से विशाल वृक्ष घर में ही, घर के पास में ही बहुत जो विशाल वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों का होना भी अच्छा नहीं है, ये बोलते हैं। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि जब उस घर में देवता और पितर ही प्रवेश नहीं करते हैं तो फिर मैं भी उस घर में प्रवेश नहीं करती हूँ, मैं उस घर में नहीं जाती हूँ। इस तरह से वायु देवता ने बताया कि धर्म का स्वरूप क्या है। लोमस ऋषि के द्वारा बताया गया धर्म का स्वरूप क्या है। इसी तरह से अरुंधति, धर्मराज, चित्रगुप्त, ये सब अपने अपने विचार से धर्म का स्वरूप बताते हैं। गृहस्थाश्रम में अग्निहोत्र का होना अनिवार्य है। जिन घरों में अग्निहोत्र नहीं होता है वह पूरी तरह से गृहस्थाश्रम की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए उसके घर में देवताओं का वास नहीं होता है। जिस गृहस्थाश्रमी के घर में सूर्य की आराधना न होती हो, अग्नि की पूजा न होती हो, अतिथि की, संत की पूजा न होती हो, वह घर भी धार्मिक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। वहाँ देवता और लक्ष्मी का वास नहीं होता है। भगवान महादेव के द्वारा धर्म की विवेचना की गई और भगवान महादेव गौ सेवा की महिमा बताते हैं। अच्छा, स्कंद देव ने भी धर्म की महिमा बताई है। फिर एक चर्चा हुई है कई अध्यायों में, वो चर्चा ये हुई है कि किसके घर का अन्न खाना चाहिए।
और किसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आमंत्रित कर लिया और जाकर के उसके घर में भोजन कर लिया, ऐसे नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध रखना चाहता है, अपने चरित्र को शुद्ध रखना चाहता है, क्योंकि अन्न का हमारे चित्त में बड़ा गहरा प्रभाव होता है, हमारे चरित्र में अन्न का बड़ा गहरा प्रभाव होता है। इसलिए अन्न शुद्धि के संदर्भ में बड़ी चर्चा हुई है। तो यहाँ पर बताते हैं कि किसके घर का अन्न ग्रहण करना चाहिए और किसके घर का नहीं करना चाहिए। वर्ण के आधार पर बताया गया, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को किसके घर का अन्न ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए बोले कि वह क्षत्रिय, माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 3 वर्ण के लोगों के घरों में अन्न ग्रहण कर सकता है, लेकिन शूद्र के घर में उसे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी तरह से क्षत्रिय को और वैश्य को कहाँ अन्न ग्रहण करना चाहिए, ये बताते हैं। और जहाँ नहीं ग्रहण करना चाहिए वहाँ का यदि व्यक्ति अन्न ग्रहण करता हो तो उसे किस तरह के दोष लगते हैं। बोले एक तो जो अपने वर्ण के धर्म में संलग्न ना हो, विरुद्ध धर्म का आचरण करता हो, उसके घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसके घर में कोई व्यभिचारिणी स्त्री हो, उसके घर का भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, और यदि ऐसा करते हैं तो उससे क्या दोष होता है। बोलते हैं कि उसका तेज नष्ट हो जाता है, वह सत्कार के योग्य नहीं रह जाता है, उसका जो कुल धर्म है वह नष्ट हो जाता है। यदि कभी गलती से अपवित्र घर में अन्न ग्रहण कर लिया हो तो उसे फिर किस तरह से प्रायश्चित करना चाहिए, इसका भी प्रसंग आया है। अच्छा, हम विस्तार से एक श्लोक नहीं देख रहे हैं, जिनको रुचि होगी वो स्वयं अध्ययन करेंगे, क्योंकि विस्तार बहुत हुआ है। हम केवल विषय वस्तु बता रहे हैं कि क्या विषय वस्तु है, माने किन किन विषयों को चर्चा के लिए चुना गया है। कई बार हम इस तरह की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, या तो हम अनभिज्ञ होते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि इन विषयों पर भी चिंतन होना चाहिए, इन विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए, या तो कभी हम जानते हैं उसके बाद भी हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। शास्त्र की दृष्टि में वह एक गंभीर विषय है, जैसे आहार को लेकर के ही बात हुई, मांसाहार को लेकर के बात हुई, अन्न कहाँ ग्रहण करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसको लेकर। तो शास्त्र जब इस विषय पर चर्चा करता है, इसका मतलब है कि शास्त्र की दृष्टि में वह एक गंभीर चिंतन का विषय है। और यदि कोई अपने जीवन को लेकर के सजग है, सावधान है, इस जीवन और आगामी जीवन को लेकर के कोई चिंतित है, तो उसे इन विषयों पर अवश्य चिंतन करना चाहिए। दान की चर्चा तो काफ़ी पहले से चल रही है, और बीच बीच में
दान संबंधी अध्याय आ जाते हैं। जिस तरह से अन्न कहाँ ग्रहण करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए इसकी चर्चा हुई है, इसी तरह से अन्न किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए इस विषय पर भी चर्चा हुई है। दान किसको देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, इस पर चर्चा हुई है। यही पूरा करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री